हेलो। ए तनिषा, वेलकम ऑल। कैसे हो आप लोग? सॉरी मैं बहुत लेट आया। मेरे हिसाब से सही आया। मेरे यहाँ जस्ट 7:30 हो रहा है। हे माया, कैसे हो आप लोग? क्या नई ताज़ी खबर? 2-3 दिन थोड़ा सा बिजी था। फिल्टर चेंज कर लो। क्यों? मुझे यही पसंद है यार। जो चीज़ें मुझे पसंद आती है बहुत खूब पसंद आती है, और उसी में मेरी बर्बादी हो जाती है। हालांकि आप लोगों ने किसी ने फैंस से ही पूछा था। फैंस में ही किसी ने मुझे बोला था कि आप ये क्या बोला था? बोला था आप ये फ़ोन अच्छा, ये आप लगता है कोई सस्ता फ़ोन यूज़ करते हो। क्यों? जी हाँ, ये बहुत ही सस्ता फ़ोन है। बट ये राखी ने गिफ्ट किया था अपने होल लाइफ में। और जो भी पहली बार राखी ने कुछ गिफ्ट दिया था, और मैंने उससे बोला था कि तुम बेसिक फ़ोन लेके आना, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी फ़ोन है। तो बेसिक फ़ोन लेके आना। और राखी ने ये गिफ्ट दिया था। तो इसीलिए यादें समझ के अभी तक रखे हो। एंड उसी से लाइव आता हूँ। जितने भी सोशल मीडिया ये सब इसी में इंस्टॉल है। बाकी सब मेरे काम के फ़ोन है। तो इसीलिए किसी ने पूछा था कि क्यों आप ये सस्ता फ़ोन यूज़ करते हो। तो इसका आंसर यही है, क्योंकि अदर फ़ोन है मेरे पास। तो यादें हैं, समझ सकते हो। राखी जी, राखी जी के लिए क्या कहूँ? दुख है, बहुत दुख है यार। हम लोग तो जितना सपोर्ट कर सकते हैं कर रहे हैं। बट डेफिनेटली लोग जो, बहुत दुख होता है, लोग जो जितने भी लोग हैं उसको गलत गलत बोल रहे हैं। क्योंकि ये अर्थ नहीं होता है ना यार कि अगर कोई बंदा 2 बार 3 बार अगर ऐसा कुछ हो गया उसके साथ तो वो गलत है। ठीक है। आप लोग इस इस बात को नहीं जानते हो, क्योंकि मैं जान रहा हूँ, क्योंकि शुरू शुरू से मैं इनिशियली से अटैच हूँ। ये बंदा बहुत ही चालू है जिस बंदे की आप बात कर रहे हो। और सिर्फ उसके कौम से आप उसको सपोर्ट कर रहे हो तो बहुत गलत है। क्योंकि कोई भी सच्चा मुसलमान जो है ना, किसी भी अपराधी को, किसी भी ये को सपोर्ट नहीं करेगा, मुझे तो नहीं लगता है। और हालांकि मैं देख रहा हूँ चारों ओर से जितने भी लोग हैं, बस वही सिर्फ इसका नाम ये है तो हम सपोर्ट करना चाहिए। गलत है, बहुत ही गलत है, निहायत ही। तब आप खुलेआम आप उस पूरे देश को बांट रहे हो। तब तो फिर, तब तो आपको लगता है कि हम लोग भी चुप रहने वाले लोगों में से हैं। मैं तो बिल्कुल नहीं हूं। मैं तो पूरा पोल खोल के रख दूंगा। पूरा पोल खोल के रखूंगा, सारी चीजें बताऊंगा। आपको यहाँ पे गालियां देना है, गालियां दे दो। कोई फर्क नहीं पड़ता है, गालियां दो, क्योंकि जो सच है सच हमेशा कड़वा ही रहता है। आप आप उस बंदे की हरकतें तो सोचो। एक लड़की ने नहीं, दो दो लड़कियां ने ये किया है। मेरे इवन मेरी जो मेड थी उसने मुझे बताया था कि भैया देखो मेरे साथ भी गलत करने की कोशिश किया था। तो आप सब बिना किसी आधार के, आप केवल सिर्फ वो मुस्लिम है तो आप कह रहे हो कि हाँ भाई ये मुस्लिम के वजह से टारगेट किया जाता है। नहीं, उसकी हरकतें तो देखो। उसकी हरकतें देखो। कौन बंदा इतनी शर्मनाक हरकत करता है यार? ये 100% लोग मान नहीं रहे हैं। 100% ये लव जिहाद का एंगल है, और इसके खिलाफ सरकार बनेगी। सरकार में इसके खिलाफ कानून बनेगा। लव जिहाद धर्म परिवर्तन के खिलाफ कानून बनना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। आप किसी
आप एक जिंदगियां नहीं खराब कर रहे हो, आप बहुत जिंदगियां खराब कर रहे हो। इसका क्या अर्थ हुआ? जब शांति और प्यार से रहना तो सबको रहना है यार। ये सब फालतू के एजेंडे क्यों क्यों एजेंडा आए? लेकिन लगता है बहुत सारे लोगों को ये बातें समझ में नहीं आई। बहुत सारे लोग आज भी, मैंने तो दिया है कि आप अगर गवर्नमेंट को ही दिया है कि आप जिहादियों को खोजना चाहते हो, सिंपल सा रीज़न है, आप जिहादियों को खोजना चाहते हो, आपको 1 मिनट में पता चल जाएगा कौन जिहादी है। आपको यहाँ से देख लो कि कौन कौन कितनी गालियाँ दे रहा है। ठीक है, देखो मैं कभी भी उन मुस्लिमों के खिलाफ नहीं हूँ जो शांति या ये के, जो मैं उन जिहादियों के खिलाफ हूँ जो जिहाद के नाम पे जनता को गुमराह कर रहे हैं और जिहाद के नाम पर ऐसे। यार सोचो तो, वो उन लड़कियों का क्या हश्र होता है यार। आज भी तुम ये पे जाके देख लो, काट के फेंक दिया। क्यों क्यों ऐसा करने का यार? आप धर्म में आप किसी लड़की को पहले शादी करते हो, धर्म परिवर्तन कराते हो, फिर उसको ऐसे ही छोड़ देते हो। क्यों? ऐसा क्यों होना चाहिए? क्यों आप उसके बाद वैसा आदमी कोई धर्म का नहीं बिलोंग्स करता है यार। वैसा आदमी डू यू थिंक कि किसी धर्म का बिलोंग्स करता है? मुझे नहीं लगता है। और इसीलिए आप लोगों ने, जितने भी लोग हैं, रियली मुझे बहुत ही, आपने कह सकते हो कि उखाड़ दिया है। और अब उखाड़ दिए हो तो खुलेआम सुन लो। मैंने अपने लाइव में भी पिछले बार बोला था, मैं एंटी जिहाद और एंटी धर्म परिवर्तन के खिलाफ मैं अपनी सेना बना रहा हूं। ठीक है, अपनी सेना बना रहा हूं, उसको कहेंगे हम लोग धर्म युद्ध सेना। और बकायदा जैसे आप लोग करते हो, जैसे आप लोग पे पर्क देते हो, उससे बढ़िया मैं विदेशों में नौकरी दूंगा, विदेशों में आपको पूरा फैसिलिटी दूंगा, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा, आपको कैसे आपको पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग दूंगा, सारी चीजें मैं आपको मुहैया कराऊंगा और प्लस इंसेंटिव भी दूंगा। अब कर लो। अब मैं खुलेआम पोस्टर भी ऐलान कर रहा हूं और उसके बाद मैं सारे जगह रिक्रूटमेंट भी डाल रहा हूं। आप अगर ऐसे नहीं मानोगे तो चलो खुल के आओ, धर्म युद्ध सेना याद रखो, खुल के आओ, खुल के आओ। बस अब पता चल जाए कि अब मैं अपने धर्म को बचाऊंगा, आप लोग अपने धर्म को बचाओ। लेकिन ये लव जिहाद अब रुकेगा। अब लव जिहाद, धर्म परिवर्तन, इसके खिलाफ कानून बनेगा। जब तक कानून नहीं बनेगा तब तक धर्म युद्ध सेना इसके लिए लड़ेगी। मैं इन सब चीजों में उतरना नहीं चाह रहा था, लेकिन मैं अब इसमें उतरूंगा और खुलेआम उतरूंगा। आज जिसको जितनी गालियां देना है दे दो। मैं बड़ा ही ढीठ किस्म का इंसान हूं, मुझे किसी से ये नहीं है और जब तक जिंदा रहूंगा ये चलते रहेगा। अब आर पार की लड़ाई होगी, खुलेआम लड़ाई होगी। आप लोग जो है केवल धर्म के नाम पे किसी को सपोर्ट करना, ये गलत है। ये गलत है। जो भी बंदा है खुलेआम आओ, खुलेआम धर्म युद्ध सेना को ज्वाइन करो। ये जो दे रहे हैं उनसे दुगनी फैसिलिटी मैं दूंगा, प्रॉपर ट्रेनिंग, प्रॉपर फैसिलिटी। विदेशों में आपको पूरा हाई स्किल, हाई लेवल का आप ये मेंटेन करोगे। प्लीज आप ज्वाइन करो और मैं इसके खिलाफ लड़ूंगा, अंत तक लड़ूंगा। जब तक ये चीजें ये लोग खत्म नहीं करेंगे तब तक लड़ूंगा। और ये लव जिहाद है, इसको बंद होना चाहिए। इसके खिलाफ सरकार से भी मैं दरखास्त करूंगा कि कानून बने। और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि लोग क्या सोचते हैं। मैं कभी भी कम्युनल मुद्दे पर आना नहीं चाह रहा था, लेकिन अब आऊंगा, खुलेआम आऊंगा। अब जो करना है कर लो, मैं हूं। ठीक है, चलो, जय हिंद, जय भारत। आप लोग भी सो जाओ क्योंकि काफी रात हो गई है। हाँ, रिपब्लिकन पार्टी के सपोर्ट में भी आप लोग आए। आरपीआई का प्रोटेस्ट है कल। आप प्लीज सभी लोग एकत्रित हों, वहां पे आएं और इस लव जिहाद की लड़ाई में साथ दें, क्योंकि ये लव जिहाद पूरे देश से बंद होना चाहिए। बहुत सारी लड़कियों को
फ्रिज में काट काट के रखा जा रहा है। ये बहुत ही शर्मिंदा वाली बात है। आज आप लोग नहीं जागे, आज आप लोग नहीं जागे तो यकीन करो एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको जागने के लिए आपके पास टाइम भी नहीं रहेगा। ये इंटरनल प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको बंद होना चाहिए और इसकी शुरुआत पहले बॉलीवुड से होगी, पहले बॉलीवुड से और पूरे देश में जाएगी इसकी शुरुआत। और धर्म युद्ध सेना बनेगी और उसको बनाने का जिम्मा मेरा है और धर्म युद्ध सेना पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में काम करेगी, जो कि एंटी जिहाद और एंटी धर्म परिवर्तन के खिलाफ है। आप इन जितने भी जिहादी लोग, अगर तुम 5 लाख देते हो तो मैं 10 लाख दूंगा। आप अगर जिनको जो ट्रेनिंग दे रहे हो, मैं इनको विदेशों में ट्रेनिंग दूंगा, इसको प्रॉपर ट्रेनिंग दूंगा कि कैसे आप किसी को इंप्रेस करोगे, इनकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दूंगा। आप चलो, अब मैं पूरे एकदम कॉर्पोरेट वे में इसको लेके जाऊंगा। चलो आप लोग अब जब ये नहीं मानोगे तो खुलेआम बस हो। ये फ्रिज में, अरे किसी की बहू बेटियों को आप ये एजेंडा लेके गलत है। आप किसी को आप नुकसान पहुंचा रहे हो। ठीक है, तो चलिए अब इस पे आर पार की लड़ाई होगी। जय हिंद, जय भारत। ये थे राखी सावंत के एक्स रितेश, जिन्होंने इस बात का खुलासा किया कि कैसे उन्हें भी बहुत सारी बातें जो हैं डोमेस्टिक हेल्थ जो थी राखी की, उसने बताई थी और बताया था कि उसके साथ भी गलत करने की कोशिश की गई थी। तो आपको क्या लगता है कि रितेश ने जितनी बातें कही कि लव जिहाद को लेकर एक कानून बनाया जाना चाहिए और उन्होंने इसके अलावा भी बहुत सारे दावे किए, आप इस बात से कितना एग्री करते हैं कमेंट करके जरूर बताएं।